सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्यों है? आप उत्तर देंगे राधाशरण जी। इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह इसलिए है क्योंकि ये इंसान मायाबद्ध है। और माया, ये जो गुण है, ये प्रकृति संभवान। ये कब से माया में बद्ध है? ये अनादिकाल से माया में बद्ध है। सदा से जी, जैसा कि जब से है तब से है माया में बद्ध है। जी, अनादि माया प्रयुक्त रूपम अनादि माया जी तुम्हें न विदुर भगवत प्रसादात। ये अनादिकाल से माया से युक्त है, माया में बंधा हुआ है। और ये माया के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तीनों गुण से बंधा है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण है। इसे महाराज जी सरल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से हम जब कोई मोबाइल फ़ोन बाज़ार में लेने जाते हैं तो कुछ एप्लीकेशन उसमें डली हुई आती है पहले से। हाँ, बिल्कुल। और कुछ हम उसे लेने के बाद में उसमें इंस्टॉल करते हैं। कुछ इंटरनल होते, कुछ बाद में डालते हैं। तो जो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में डली हुई आती हैं उनमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए वो तो उनकी अपनी है। हाँ, वो अपनी है। इसीलिए जो जन्म से हाँ, बिल्कुल 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 जो सॉफ्टवेयर डल के आए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के, तो वो अनइंस्टॉल होने वाले नहीं है। भजन के माध्यम से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर वश किया जा सकता है। बस ही करना है, तो खत्म नहीं करना। खत्म नहीं हो सकता। माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शीर। ये अनादि माया और अनंत माया है। अनंत का मतलब इसका अंत होने वाला नहीं है। माया रहेगी। समझना बात को। माया से तो शरीर बना है। यदि तुम्हारे अंदर माया का लेश ना रहे तो अभी शरीर छूट जाएगा। कारण क्या? कि शरीर ही माया है और मन भी माया है, बुद्धि भी माया है, चित्त भी माया है, ये तन भी माया है। ये सब माया के से तो बना है। हाँ, आत्मा माया नहीं है। तो माया है तभी तुम्हारी सत्ता है शरीर की। माया ना रहे तो शरीर समाप्त हो जाता है। निधि वन में देखा ना, भगवत प्राप्ति किसी को हो जाए, दर्शन हो गए तो माया निवारण, तुरंत शरीर छूट जाता है। तो ये तो जन्म जात है। और मैं कहना चाहूंगा, काम, क्रोध, लोभ कोई बुरे नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये काम वासना अर्थात काम, ये काम देव है कि राक्षस है? देव है। आप बताएं कि काम देव है कि राक्षस है? बिल्कुल देव है। देवता अच्छे होते हैं कि बुरे? अच्छे होते हैं। तो काम बुरा है क्या? तो क्यों लोग बदनाम करते हैं काम काम? महाराज जी, हर जो भी भगवान ने अगर हमारे भीतर कुछ डाल के भेजा है, हाँ, तो वो कुछ अच्छे के लिए है ना। हाँ। उसका उपयोग कहाँ बस करना हम है, दुरुपयोग ना करें, बस वो उसको देखना है। तो आप क्रोध से डरो मत, लोभ से डरो मत, अगर आपको काम से डरो मत। अगर आपको अपने क्रोध को दिखाकर आपको धर्म की रक्षा करनी पड़े, वहां आपको क्रोध करना पड़े। क्रोध बुरा नहीं है। बोले राम सकोब तब भय भी न होई ना पीत। राम जी ने क्रोध किया समुद्र के ऊपर। भजन करते समय आपको लोभ हो रहा है कि मैं भजन ही भजन करूंगा, किसी से बात नहीं करनी, तो वो लोभ अच्छा है। और धन का भी लोभ हो तो अच्छा लोभ कीजिए। देखो मैं कितना बड़ा लोभी हूं। मैं चाहता हूं खूब मेरे पास पैसा है, मैं खूब संतों की सेवा करूं। मैं देखो कितना बड़ा लोभी हूं। मैंने हॉस्पिटल बना दिया। किसने बनाया? मेरे लोभ ने बनाया है। मैं तो और भगवान कृपा करें और मेरे को लोभी बनाए। मैं खूब दिन रात, मेरे पास पैसा और मैं दिन रात संतों की सेवा करूं। मेरा लोभ तो मुझको ठाकुर जी को रिझाने का साधन है। समझना बात को। क्रोध भी होना चाहिए, लोभ भी होना चाहिए, वासना भी होनी चाहिए। काम न काम होना चाहिए। काम वासना तेज है। ये काम वासना ये क्या है? ये मनुष्य का ओज है, तेज है। और जिसमें तेज नहीं तो उसको तो गाली देते हैं, नपुंसक कह करके कहते हैं कि नहीं, गाली दे देते उसको। हाँ, तो ये जो काम वासना है ये हमारी ऊर्जा है शरीर को चलाने के लिए। काम वासना होनी ही चाहिए। और ध्यान रखना, जिसमें काम नहीं वो किसी काम का भी नहीं। और देखा होगा ऐसे लोग जिनमें वासना नहीं होती, उनकी ऊर्जा कम होती है, इसलिए वो कोई ऊंचा काम नहीं करते। और देखा कितने कि नाच गा कर ही जिंदगी काट देते हैं। बिल्कुल चौराहों पे भीख मांगते घूम रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल हट्टे कट्टे सुंदर सब कुछ हैं और पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर ऊर्जा नहीं है कि वो कुछ महान कार्य करने की सोचे। हाँ, कोई लाखों में कोई एक ऊंचा निकला है, हो सकता है, क्योंकि सब उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन अधिकतर देखा मैंने जिनमें जय तेज नहीं, ओज नहीं, वीर्य नहीं, काम नहीं, जिनमें वो फिर किसी काम के ज्यादा नहीं रहते, वो कुछ करने का भी उनका मन नहीं। और सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मचर्य शक्ति है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ ही है काम वासना। यदि काम वासना ही नहीं होगी तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ही क्या रहा? ठीक बात। हाँ, और गीता में तो भगवान ने कहा मेरा रूप है।
धर्मावृद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृ। और बड़े बड़े ऋषि मुनि इस काम वासना से प्रकट हुए हैं। तो ये कामना पवित्र वस्तु है। यदि काम वासना बुरी चीज होती, काम वासना, तो 16 संस्कार जो धर्म के हैं उसमें विवाह संस्कार अधर्म का हो जाता। और हमारे कितने सिद्ध संत हैं जिनके संतानें हैं, और देखो, और सब संतान एक से एक महापुरुष अपने पुष्टि मार्ग में। अब देखो गोसाई जी के, और देखो ये वासना है, लेकिन ये वासना वो नहीं है, ये वासना के अधीन नहीं, वासना इनके अधीन है। अब देखो विठलनाथ जी महाराज वात्सल्य भाव श्री कृष्ण के प्रति उमड़ा कि मुझको वो सुख मिले, वो मैं आपको लाड़ लड़ाऊं जैसे नंद बाबा ने लाड़ लड़ाया। तो ठाकुर जी बोले कि मुझको फिर यशोदा भी चाहिए। यदि आपको मैं नंद बाबा बन के आपको सुख दूं तो मुझको फिर यशोदा भी चाहिए। तो भगवान के कहने से विवाह हुआ है। जी। और जो संतानें हुई हैं वो साधारण नहीं, उनमें भगवान के आवेश आते, सब दिव्य महापुरुष। अब इसको काम वासना कहेंगे। यद्यपि बात सच है, काम वासना, बिना काम के तो संतान पैदा नहीं हो सकती, लेकिन काम ये नहीं है, वो काम जो गीता में कहा कि वो मेरा स्वरूप है। ऐसी काम को से सेवा लो, क्रोध से सेवा लो। बच्चा बिगड़ जाएगा आप क्रोध नहीं करेंगे तो, शिष्य बिगड़ जाएगा यदि गुरु क्रोध नहीं करेगा तो। ये अच्छी चीजें हैं, बस इनका दुरुपयोग सदुपयोग करना ये आपके हाथ की बात है।